हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक पोएम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अमांडा नाम की, जिसके पोएट हैं रॉबिन क्लेन। और इसी के हम कंप्लीट इसकी समरी को देखेंगे और मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो सबसे पहले इसका मैं एक सेंट्रल आइडिया दे देता हूँ, जो है कि आप अपब्रिंगिंग करते हैं बच्चे की तो किस तरह से करनी चाहिए। ये बताती है पोयम की जो अमांडा नाम की लड़की है वो किस तरह से बहुत सारा स्ट्रगल करती है, क्योंकि पेरेंट्स के द्वारा उसको कांस्टेंट उसकी फ्रीडम और स्पेस के ऊपर अटैक किया जाता है। तो यहाँ पेरेंट्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपब्रिंगिंग के लिए एक चाइल्ड की, उनको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्यों बच्चा अपने आप को ट्रैप्ड फील ना करे। तो उस चीज़ की तैयारी, कई बार क्या होता है हम बच्चों को सोसाइटी के लिए तैयार करते हैं, और यहाँ भी वही बात की गई है कि सोसाइटी में बच्चा किस तरह से रिप्रेजेंटेबल हो, और उसी को ध्यान में रखकर अक्सर पेरेंट्स मेहनत करते हैं, और उस चक्कर में कई बार बच्चे की खुद की फ्रीडम ख़त्म हो जाती है। सो इस पोयम में हम देखेंगे कि किस तरह से बच्ची जो है अमांडा कई बार बहुत गुस्सा हो जाती है। तो शुरू करते हैं स्टेंजा 1 से। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। सो पहले हम कुछ वर्ड देख लेते हैं जो टफ हैं। एक हंच, हंच का मतलब होता है अपर बॉडी पार्ट को थोड़ा सा, मुंह पोर्शन को बेंड करके रखना है। और स्लाउचिंग का मतलब होता है हम खड़े होते हैं तो थोड़े से लेजी मैनर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पहली लाइन में बता दिया गया है, बच्चे को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है अमांडा अपने नाखून मत खाओ, यूं लेजीली जो है बैठो मत, शोल्डर को झुकाओ मत। और जो टोन है वो फ्रेंडली टोन नहीं है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो अपने मतलब अक्सर अपने बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ वही जो मदर है अपने बच्चे को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि किस तरह से एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर सेंस में उनको अपब्रिंगिंग करनी है, उस चीज़ की बात बताई गई है। और जो प्रेशर है वो किस तरफ से आता है? अक्सर सोसाइटी की तरफ से होता है पेरेंट्स पे, कि बच्चों को किस तरह से बेहतर ढंग से ट्रेंड किया जाए। और लास्ट पेज में भी हम देखें अमांडा कॉन्स्टेंटली जो उसका नाम यूज़ किया जा रहा है वो उसके लिए क्या होता है? इरिटेशन हो जाता है। अब हम शुरू करते हैं सेकेंड स्टेंजा। सेकेंड स्टेंजा में ब्रैकेट में लिखा हुआ है सब। देयर इज ए लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो लैंग्विड का मतलब होता है बिना किसी फोर्स के। मरमेड पता ही है तुम लोगों को, आई थिंक एन इमेजिनरी सी क्रीचर जो विमेंस हेड और बॉडी जो है वो फिश की हो। और ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है स्लो और स्टीडी मूवमेंट। तो इसमें जो हम बात करते हैं तो अमांडा क्या है, वो अपने एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में खो जाती है, क्योंकि ये सब वो सुन के तो उसको बहुत इरिटेशन होती है, और फ्री फ्लो प्योर थॉट्स जो होती हैं उसमें। और इमेजिनेशन किस लिए? क्योंकि वो एस्केप करना चाहती है डे टू डे जो उसको कमांड मिलती हैं अपने पेरेंट्स की। इस वजह से वो सफोकेशन महसूस करती है इस रियल वर्ल्ड में, और अपने आप को कहाँ ढूंढती है? एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में, उसकी खुद की ओन क्रिएटेड वर्ल्ड में, जहाँ पर उसको कोई पाबंदी ना हो। और वो इमेजिन करती है अपने आप को एक जॉयफुल मरमेड की तरह, जिसके ऊपर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। वो जहाँ चाहे जैसे चाहे सी में, ग्रीन सी में मूव कर सके। तो यहाँ पर एक चाइल्ड के लिए मरमेड का एक सिंबॉलिक यूज़ है फ्रीडम और वंडर के लिए, जो सेकेंड स्टेंजा में बताया गया है। उसके बाद थर्ड स्टेंजा में हम देखते हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा। तो हम यहाँ भी देख सकते हैं कि फिर से उसको कौन कौन सी चीज़ों के लिए पूछा जा रहा है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, क्या तुमने अपने रूम की सभी चीज़ें, टाइडी मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में रखना, सही जगह पे सब चीज़ें रखी हैं, और उसके अलावा तुमने अपना जो शूज़ हैं वो क्लीन किए हुए हैं। इस तरह के उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मतलब उसको कोचिंग दी जा रही है इन सब चीज़ों के लिए, उसके सराउंडिंग्स में उसको हर तरह से कैसे डिसिप्लिन में रहना है हर एक छोटी छोटी चीज़ को। जिससे क्या हो रहा है,
बच्ची अमांडा अपनी फ्रीडम को ऐसा महसूस कर रही है कि उसकी फ्रीडम लूज हो गई है, एंड हर इनोसेंस इज इवेंचुअली गेटिंग लॉस्ट। क्यों? विद द पैसेज ऑफ टाइम, मीन्स कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस की वजह से। और उसका जब नाम बार बार एक्सक्लामेशन या क्वेश्चन मार्क के साथ में पेरेंट्स के द्वारा पूछा जाता है तो क्या होता है, वो अपना कंट्रोल खो बैठती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होती है। तो स्टेंजा 4 में देखते हैं। स्टेंजा 4 में फिर से ब्रैकेट में है, मतलब वो अपनी डे ड्रीमिंग में, वो अपनी खुद की दुनिया में खो जाती है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो ऑर्फन मतलब अनाथ बच्चा, वो खुद को अनाथ महसूस करती है। रोमिंग मतलब मूव फ्रीली, आप कहीं भी फ्री मूव करें। हर्ष्ड का मतलब होता है बहुत, वेरी क्वाइट, शांत। और बेयर मतलब समथिंग नॉट क्लॉथ, या मतलब नॉट कवर्ड। अब इसमें हम फिर से देखेंगे कि अमांडा जो है अपने मदर के हार्श वर्ड की वजह से क्या करती है, खुद को एक इमेजिनरी वर्ल्ड में ले जाती है। और सबसे पहली लाइन बहुत डिप्रेसिंग होती है, जब वो खुद को कैसा एक ऑर्फन के तौर पे फील करती है। वो चाहती है कि इससे बेहतर तो मैं ऑर्फन ही हूँ। सजेस्ट हाउ मच फ्रस्ट्रेटेड सी इज विथ कंटिन्यूअस क्वेश्चन, अपनी माँ की तरफ से स्पेशली। तो उसके मतलब वो सोचती है उसके भले ही उसके पैर में शूज ना हो, एंड इंस्टीड सी इज गेटिंग देम इवन डर्टियर बाय मेकिंग डिजाइंस ऑन डस्टी ग्राउंड। लेकिन वो नहीं चाहती है कि उसकी जो साइलेंस है उसके साथ में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ हो। वो साइलेंस को एक फ्रीडम के तौर पे मानती है, वो बस शांत रहना चाहती है अपने, और वही चीज़ है वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना ज़्यादा पसंद करती है, बजाय कि उसकी जो रियल वर्ल्ड में उसकी जो माँ उसको टॉन्ट करते हैं उन चीज़ों से। और हर लव फॉर साइलेंस इज ए रिजल्ट ऑफ द साउटिंग एंड एलिंग ऑफ हर पेरेंट्स। उसको शांति पसंद है क्योंकि वो इस चिल्लाने और इंस्ट्रक्शन से थक चुकी है। तो ये बात स्टेंजा 4 में बताई गई है। अब हम स्टेंजा 5 देखते हैं, जिसमें फिर से उसकी माँ उसको इंस्ट्रक्ट करती हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। यहाँ पर किस चीज़ की बात की, फिर से इंस्ट्रक्शन की बात की गई है, और बहुत सारी एसेंशियल चीज़ों की बताई गई। खास करके यहाँ सिखाया जा रहा है वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल ब्यूटी, कि किस तरह से अपने जो टेंडर एज पे जो एक्सटर्नल ब्यूटी है उसको बचा के रखना है। एकने का मतलब होता है जनरली जो एक यंग एज पे पिंपल्स हो जाते हैं, उसकी बात की गई, कॉमन स्किन डिजीज़ है। सो अमांडा को यहाँ रोका जाता है अपनी माँ के द्वारा, किस वजह से? चॉकलेट खाने से, क्योंकि पिछली बार जब उसने चॉकलेट खाई थी तो उसको एक्ने हुआ था और उस वजह से उसको काफ़ी पेन भी हुआ था। तो उसके माइंड को पहले से अलर्ट किया जाता है कि फिर से तुम्हें वो दर्द होगा, तुम्हें ये चॉकलेट नहीं खानी है। और अपनी खुद की थॉट में तुम क्यों खोई हो, क्योंकि वो जब उसकी माँ कहते हैं तो वो सुनते ही नहीं है, तो वो इस चीज़ को फिर से बताते हैं कि मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्योंकि उसके पेरेंट्स स्कॉल्ड करते हैं तो वो अपनी नज़रों को नीचे झुका के सिर्फ शांति से सुनती है, लेकिन वो बार बार कहते हैं मेरी तरफ देख के ही बात को। यहाँ पर क्या होता है, बेसिक वैल्यूज़ जो हैं और जो सोसाइटल एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से बच्चों को कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है उसका इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। अब हम स्टेंजा 6 में देखते हैं। इसमें भी देखो पैराग्राफ ब्रैकेट में है, मतलब ये उसकी खुद की बात है। आई एम रपेंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो यहाँ पर रेपेंजल एक जर्मन फेरी टेल कैरेक्टर है, और ट्रैंक्विल का मतलब होता है एकदम शांत, फ्री फ्रॉम किसी भी तरह के ट्रबल से शांत, एकदम स्टेट ऑफ माइंड। तो यहाँ बात की है कि वो अभी भी अपने ड्रीम्स में है, और वो पिक्चर लाती है कि किस तरह से वो भी लॉन्ग हेयर्ड जो रेपेंजल जो एक कैसल में रहती है बंद, और कोई उसका मतलब कोई ध्यान, किसी भी तरह की कोई ध्यान नहीं देता है, वो भी उसी तरह की खुद की लाइफ को इमेजिन करती है। वो सोचती है द लाइफ ऑफ रेपेंजल मस्ट हैव बीन वेरी पीसफुल एंड फैंटास्टिक इन द tower, and she wishes to evade the fate that was made out to Rapunzel, as she is unwilling to let her hair down.
तो अमांडा क्या है, वो नहीं चाहती है कि उसकी पीस किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो, और वो अपने आप को इसी वजह से जो ह्यूमन एटमॉस्फेयर है उससे दूर करती हुई जा रही है। जब भी उसके जो पेरेंट्स का प्रेजेंस होती है उसके सामने और उनका जो बिहेवियर देखती है, तो वो क्या है, खुद को शांति में, मतलब पीसफुल एटमॉस्फेयर में देखना चाहती है, और वो इस तरह के कोई एटमॉस्फेयर को देखना नहीं चाहती। शी जस्ट वांटेड टू लिव एज ए फ्री एंड हैप्पी पर्सन। इस स्टेंजा में इसकी बात की गई है। अब लास्ट स्टेंजा में, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। अब यहाँ देखो, सल्किंग का मतलब होता है बहुत एंग्री, अपसेट किसी चीज़ पे होना, और नेग्ड मतलब इरिटेट करना। नेगिंग करना मतलब किसी को इरिटेट करना। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली जो उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि कौन से काम उसको डूज और डोंट्स बताए जाते हैं कि ये करना है और ये नहीं करना है, उस वजह से वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही है। और तो क्या होता है कि अमांडा के बिहेवियर से उसकी माँ चिढ़ जाती है कि किस तरह से उसको एक डर है कि पेरेंट्स को भी गलत समझा जाएगा जब बच्चा सोसाइटी में गलत तौर पे रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो उनको उनकी इमेज की भी चिंता होती है, और वो खुद भी ये देखना चाहते, दे आर कंसर्न दैट हाउ सोसाइटी विल परसीव देम। अगर उनका बच्चा हमेशा एक अलग ही मूड में रहेगा, तो वो अपने आप को बेहतर करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स साबित करने के लिए क्या चाहते हैं कि उनका बच्चा सोसाइटी में अच्छा दिखे, और साथ में वो उनको ये एहसास भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों में फेल हो रहे हैं, उनके एफर्ट में फेल हो रहे हैं। तभी वो कहती भी कि एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग, मैं इरिटेट करें। उनको भी पता चल रहा है कि किस तरह से वो उनके काम में फेल हो रहे हैं। तो इस तरह से पेरेंट्स का हर बात पे इंस्ट्रक्ट करना बच्चों को, और उनकी अपब्रिंगिंग में किस तरह से रुकावटें पैदा करता है, ये इस बात में डिस्कस की गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।